गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सावंत सर इंग्लिश मिशन रीट 2022। देखो, हम जिस पर काम कर रहे हैं वो है मिशन रीट 2022। इस पे हम काम कर रहे हैं और रीट 2022 में भी हमारा फोकस है मेन इंग्लिश पे। हमारा फोकस किस पे है? इंग्लिश पे। हम ऐसा चाह रहे हैं कि रीट 2022 का जो पेपर होने जा रहा है उसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज है और विशेषकर लेवल 2 में सेकंड लैंग्वेज, इसके बारे में हम डेली एक क्लास अटेंड कर रहे हैं और आज उसी क्रम में हम नेक्स्ट क्लास के लिए प्रेजेंट हुए हैं। तो आज हम हमारी क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि टॉपिक हमारा चला हुआ है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो देखिए, ये जो चैनल है ये इसी के लिए बनाया गया है कि रीट 2022 जो है ये एक मिशन है। अभी जो रीट का पेपर जो हुआ है रद्द कर दिया गया है, तो नई जो भर्ती आने वाली है उसमें हम हमारी तैयारी को कैसे मजबूत करें, उसी के लिए हमने ये चैनल शुरू किया है। तो देखिए, हम जो पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें आज की क्लास शुरू करते हैं। हम रूल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं। नेक्स्ट रूल जो है वो पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट रूल है कि जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट देयर, जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो? देयर। और ये देयर जो होता है ये क्या होता है? डमी सब्जेक्ट होता है। देयर जो होता है ये क्या होता है? डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट का मतलब नकली। कैसा करता होता है ये? नकली। नकली का अर्थ यह है कि ये पोजीशन तो सब्जेक्ट की पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, परंतु सेंटेंस में इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, इसलिए इसको डमी सब्जेक्ट कहते हैं। जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट देहर हो तो उस वाक्य में आने वाली वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल, यह वर्ब के बाद दिए गए नाउन पर निर्भर करता है। देखो, बिल्कुल स्पष्ट समझाया गया है कि जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट देहर है, क्या है? देहर। देहर मैंने आपको बता दिया, देहर क्या है? डमी सब्जेक्ट है, ये नकली है, मतलब सेंटेंस में इसका कोई भी क्या है? मीनिंग नहीं होता है। आप जानते हैं किसी भी वाक्य को देर से शुरू कब करते हैं? जब उस वाक्य में सब्जेक्ट का पता नहीं हो, जब सब्जेक्ट हमारे पास नहीं हो। जैसे हम स्टोरी राइटिंग में पढ़ते हैं, कहानी जब पढ़ते हैं तो पहली लाइन पढ़ते हैं कि एक बार एक शेर था। अब एक बार एक शेर था, अब इस वाक्य में वाक्य कैसे बनेगा? तो हम सभी जानते हैं, इस लाइन को हम शुरू करते हैं, एक बार को हम कहते हैं वंस, और एक शेर था, देयर वाज ए लोइन। देयर वाज ए लोइन। तो ऐसे जो वाक्य हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, ऐसे वाक्यों को हम देर से शुरू करते हैं। और देर जो होता है वो डमी सब्जेक्ट होता है, नकली करता होता है। तो देखो, ऐसे वाक्य में जब हम वर्ब लगाएंगे तो कैसे ढूंढेंगे कि इसमें कौन सी वर्ब लगेगी? सिंगुलर लगेगी या प्लूरल लगेगी? तो देखिए, यहाँ मैंने आपको स्पष्ट किया है कि जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट देहर मतलब डमी सब्जेक्ट जो है अगर देर हो तो उस वाक्य में आने वाली वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी? उसमें आने वाले जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी? ये वर्ब के बाद
दिए गए नाउन पर निर्भर करता है। देखो वर्ब का जो प्लेस है, जैसे मान लो देखो इधर देयर, ये वर्ब का प्लेस है। इसके बाद ये जो नाउन आ रहा है ये सिंगुलर अगर होता है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर ये प्लूरल होता है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी। मतलब कहने का अर्थ है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, और प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। और अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो उसी हिसाब से हम लगाएंगे। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे है देयर ए बॉय, सेकंड सेंटेंस है देयर बॉयज। इसी स्ट्रक्चर के आधार पे दो वाक्य मैंने लिखे हैं। देयर ए बॉय, हमने देखा कि वाक्य में वर्ब के बाद दिए गए नाउन के निर्भर करती है। तो यहाँ देखो ए बॉय ये क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ आ जाएगा इज। और यहाँ देखो यहाँ दे रखा है बॉयज़, तो बॉयज़ प्लूरल है इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, आर। तो आप समझ गए कि देहर अगर किसी वाक्य में देहर डमी सब्जेक्ट के रूप में आता है तो वहाँ पर जो वर्ब लगाएंगे वह वर्ब के बाद वाले जो नाउन है उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाएंगे वर्ब भी, और वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं इंग्लिश में क्या है, कुछ शब्द ऐसे हैं, पहले हम समझते हैं इसको। इंग्लिश में कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। कहने का अर्थ है उनका कोई प्लूरल नहीं होता है, मतलब वो एक तरह से अनकाउंटेबल होते हैं, उनको हम गिन नहीं सकते हैं। तो अनकाउंटेबल जो होते हैं तो हमेशा सिंगुलर रूप में प्रयोग होते हैं। तो ऐसे कुछ जाने पहचाने शब्दों के बारे में हम चर्चा करते हैं कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो वाक्य में आने पर हम कंफ्यूज नहीं हों और ये माने कि वास्तव में ये कौन से सब्जेक्ट हैं, ये सिंगुलर है। तो देखो इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। देखो इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे शब्द हैं। इसमें है पहला, देखो एक शब्द मैंने लिखा है लगेज। क्या लिखा है, लगेज। आप जानते हैं सामान होता है इसका मतलब। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं और हमारे साथ में जो सामान लेके चलते हैं उसको हम लगेज कहते हैं। लगेज शब्द जो है वो क्या है, सिंगुलर है, मतलब सिंगुलर होता है। और कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, मतलब वो सिंगुलर नहीं, उनका सिंगुलर नहीं बनता है। बनाया तो जा सकता है पर सिंगुलर में कोई शब्द नहीं होता है। और ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। आप जानते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने में यस या यस लगा देते हैं, परंतु मैं जो शब्द यहाँ लिखने जा रहा हूँ वो ऐसे शब्द हैं जो सिंगुलर ही होते हैं, उनके साथ यस या यस लगकर उनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। लगेज है इंफॉर्मेशन। क्या लिखा है मैंने, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। क्या होता है, सूचना। एक शब्द है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम कहते हैं ना बिजली। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली। तो देखो लगेज, इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये ऐसे शब्द हैं जो क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। आगे है फर्नीचर। फर्नीचर जो होते हैं, फर्नीचर के जो हम सामान होते हैं, जैसे कुर्सी टेबल ऐसे बनाए जाते हैं, तो कुर्सी टेबल इन सब को क्या कहा जाता है, फर्नीचर कहा जाता है। फर्नीचर है। आगे है एडवाइस। क्या है, एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। एडवाइस मतलब
सलाह। तो देखो लगेज, इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर, एडवाइस, एक होता है फूड, FOOD। देखो फूड, फूड मतलब अपन जानते हैं, फूड का मतलब भोजन होता है, मील जिसको कहते हैं, मील और फूड दोनों कहते हैं, फूड है। एक है वर्क, वर्क, वर्क शब्द जो है वो अपने आप में सिंगुलर है, वर्क। नॉलेज, वर्क है, नॉलेज है। सीनरी, सीनरी होता है ना, चित्र जैसे होते हैं सीनरी, जैसे पहाड़ियाँ, पेड़, नदी जैसे दिखते हैं चित्र में, उसको क्या कहते हैं हम? सीनरी। सीनरी मतलब प्रकृति का दृश्य होता है, उसमें प्राकृतिक दृश्य होता है। एक शब्द है ट्रैफिक, ट्रैफिक मतलब यातायात जिसको हम कहते हैं, ट्रैफिक है। दूसरा है डस्ट, क्या शब्द है? डस्ट। डस्ट के अलावा एक और शब्द मैंने यहाँ लिखा है म्यूजिक, क्या शब्द लिखा है? म्यूजिक। म्यूजिक के बाद मैंने लिखा है प्रोग्रेस, म्यूजिक के बाद क्या लिखा है? प्रोग्रेस। और प्रोग्रेस के बाद मैंने लिखा है वेदर। देखो आप शब्दों को देखिए, ये ऐसे शब्द हैं जो सदा सिंगुलर काम में लिए जाते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता है, ऐसे या येस लगकर इनका प्लूरल नहीं बनता है, और ही अलग टेक्निक से बनता है। तो देखो एटसेट्रा, इनके अलावा कुछ और भी शब्द हो सकते हैं, पर कॉमन ऐसे शब्द जो हमारे परिचित हैं और हम इनसे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वाक्य में हम इनका प्रयोग देखते हैं और एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं इसके बारे में पूछा जाता है, ऐसे शब्द मैंने लिखे हैं। देखिए आप, इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, जिसमें देखो लगेज, इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर, एडवाइस, फूड, वर्क, नॉलेज, सीनरी, ट्रैफिक, डस्ट, म्यूजिक, प्रोग्रेस, वेदर, एटसेट्रा। ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग कैसे होता है? ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, और जब ये खुद सिंगुलर होते हैं तो इसके बाद आने वाले वर्ब भी क्या होती है? सिंगुलर होती है। तो देखिए आप, हम इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे। इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं तथा इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। उसके साथ क्या लगाई जाती है? सिंगुलर वर्ब के साथ ऐसे लिख भी सकते हैं, प्लूरल बनाने के लिए इनके साथ यस या ईएस नहीं लगाते हैं। प्लूरल बनाने के लिए इनके साथ क्या नहीं लगाते हैं? यस या ईएस भी नहीं लगाते हैं। दूसरी बात, ये सिंगुलर नाउन है, अनकाउंटेबल है, इसलिए इनके पहले इंडेफिनेट आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं? ए और एन। इनके पहले इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन भी नहीं लगाते हैं, इनके पहले इंडेफिनेट आर्टिकल भी नहीं लगाते हैं। ए और एन जो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है उसको भी नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि ये जो मैंने जितने भी नाउन लिखे हैं ये क्या है? अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के पहले क्या होता है? ऐसे ए या एन आर्टिकल नहीं लगता है। तो देखो हमने देखा कि अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है और वो अपने आप में सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं। उनको प्लूरल बनाने के लिए यस या यस भी नहीं लगाया जाता है, और सिंगुलर होते हुए भी उनके पहले ए एन जो इंडेफिनेट आर्टिकल है उनको नहीं लगाया। देखेंगे all his
लगेज इज लॉस्ट, ऑल हिज लगेज इज लॉस्ट। देखो ऑल हिज लगेज इज लॉस्ट मतलब उसका जो लगेज था, जितना भी सामान उसके पास था वो सब क्या हुआ, खो गया, मतलब चोरी हो गया, एक तरह से बस में कहीं खो गया या ट्रेन में खो गया। तो हम समझ रहे हैं कि ये जो लगेज है ये क्या है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, और इसके बाद आने वाले वर्ब भी क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो हम देखेंगे ये जितने भी ऐसे शब्द लिखे हुए हैं इन शब्दों से सेंटेंस तैयार करेंगे और उसमें देखेंगे कि इनके साथ हमेशा वर्ब क्या होती है, सिंगुलर आती है। दूसरा सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस क्या है, देखो देयर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, देयर नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज स्ट्रॉन्ग। देखो देयर नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज स्ट्रॉन्ग, उनकी जो अंग्रेजी की जो जानकारी है, नॉलेज है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। तो देखेंगे देयर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इसमें जो है मेन हेड वर्ड क्या है, नॉलेज। हेड वर्ड क्या है, नॉलेज है। तो ये नॉलेज जो है वो सिंगुलर है, इसलिए इसके बाद आने वाले जो वर्ब है वो भी क्या है, सिंगुलर है। आप जानते हैं किसी भी सब्जेक्ट का जो हेड वर्ड होता है वो ये इसके पहले आने वाला जो होता है प्री मॉडिफायर होता है, और इसके बाद इसके आने वाला जो होता है वो पोस्ट मॉडिफायर होता है। तो प्री मॉडिफायर जो है वो तो प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसके बाद आने वाला जो है इंग्लिश वो इसका पोस्ट मॉडिफायर है। और ये जो वर्ब है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेडिकेटर कहते हैं। तो देखो नॉलेज के साथ जो वर्ब आएगी वो कौन से आएगी, सिंगुलर आएगी। थर्ड सेंटेंस है ऑल माई फर्नीचर। देखो यहाँ पे फर्नीचर शब्द लिखा है ना अपन ने, ये ऑल माई फर्नीचर इज न्यू। मेरे पास जितना भी फर्नीचर है, चेयर्स, टेबल्स, जो भी स्टूल्स वगैरह, वो सब क्या है, न्यू है। ऑल माई फर्नीचर इज न्यू। तो फर्नीचर जो है, फर्नीचर के बाद आने वाले जो वर्ब है वो क्या है, सिंगुलर है। क्यों है, क्योंकि फर्नीचर अपने आप में सिंगुलर है। हालांकि फर्नीचर से ऐसा सेंस अपने को फील होता है कि ये थोड़ा संख्या में ज़्यादा के लिए है, परंतु फर्नीचर शब्द अपने आप में सिंगुलर होता है। आगे है ऑल यूर एडवाइस। आपकी जो सलाह है, आपने जितनी भी सलाह मेरे को दी है, इज गुड, वो क्या है, गुड है। ऑल यूर एडवाइस इज गुड। एडवाइस जो है, देखो एडवाइस के बारे में हम एक बात कर लेते हैं। एक होता है ADVISE एडवाइस, और एडवाइस ये जो होती है ये वर्ब होती है, और ये जो है ये क्या है, नाउन है। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। तो ऑल यूर एडवाइस इज क्या है, गुड है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तो एडवाइस देखा आपने, एडवाइस के बाद कौन सी वर्ब आ रही है, सिंगुलर है। नेक्स्ट सेंटेंस हम करने जा रहे हैं, देखो माई इंफॉर्मेशन इज ट्रू। माई इंफॉर्मेशन इज ट्रू, मेरी जो जानकारी है, मैंने जो सूचना दी है वो क्या है, ट्रू है। तो इंफॉर्मेशन के बाद जो आने वाला जो वर्ब है वो क्या है, सिंगुलर। तो देखो आप, लगेज, इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर, एडवाइस, फूड, वर्क, नॉलेज, सीनरी, ट्रैफिक, डस्ट, म्यूजिक, प्रोग्रेस, वेदर, एटसेट्रा, जितने भी शब्द हैं, ये जितने शब्द मैंने आपको बताए हैं, ये शब्द अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आते हैं और सेम ऐसे ही आते हैं, इनके साथ ए पीस ऑफ या फिर अलॉट ऑफ, मैनी ऑफ, ऐसे कुछ शब्द नहीं जुड़े हुए हैं,
तो इनका प्रयोग सिंगुलर के रूप में हो रहा है और इनके बाद आने वाले जो वर्ब है वो भी क्या है, सिंगुलर है। आगे नेक्स्ट सेंटेंस लिखता हूं मैं, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। देखो, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। सीनरी कश्मीर की, कश्मीर का जो प्राकृतिक दृश्य है वो क्या है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है। तो देखो, सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, तो सीनरी के लिए वर्ब कौन सी आएगी, इज आएगी, क्योंकि सीनरी क्या है, सीनरी जो वर्ड है वो सिंगुलर है। तो देखो, हमने देखा कि अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको देखकर ऐसा लगता नहीं है सिंगुलर है या प्लूरल है, परंतु वो सदा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और उसके बाद आने वाली वर्ब जो है वो भी सिंगुलर होती है। तो देखो, आज हमने देखा, पहले देर का प्रयोग देखा, और देर के प्रयोग के बाद, पहले हमने देर का प्रयोग देखा, देर के प्रयोग के बाद हमने देखा कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, सिंगुलर के रूप में करते हैं, और वो शब्द सिंगुलर होते हैं। तो देखो, हमारी क्लास जो है वो छोटी रहेगी, क्योंकि छोटी छोटी क्लास के माध्यम से हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास बड़ी होते ही फिर क्या है, स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड होते हैं, तो हम डेली इसी टाइप से थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में जो हमने किया है देहर और ऐसे नाउंस, अनकाउंटेबल नाउंस के बारे में, उनको आप नोट करें और उनकी लर्निंग करें, और कुछ समस्या आए तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपसे एक अनुरोध है, अगर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जो रेड कलर में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर प्रेस करें, और उसके पास में जो घंटी का बटन दिया हुआ है, बेल आइकन, उसको प्रेस करें, और ताकि समय पर जैसे ही यूट्यूब पर आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आपको इसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप हमारे वीडियो को देख सकें। और जब आप वीडियो देख लेते हैं, आप ओपन कर लेते हैं, तो लाइक करना नहीं भूलें, और अपने मित्र दोस्तों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे। आपसे यही अनुरोध है, और आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, बाय।